A very good morning to all of my students. Today we are going to do worksheet number 40 of class 9th mathematics dated 5 October 2020, and the topic for today is surface area of cube and cuboid. In the last worksheet we have discussed about 2D and 3D shapes and surface area and volume of 3D shapes. Today we are just going to concentrate about the surface area and surface area of cube and cuboid. So let's start with cuboid. Children, you know that the outer surface of a cuboid is made up of 6 rectangular regions called faces of the cuboid. ये हमने बेटा लास्ट क्लास में भी डिस्कस करा था कि हमारा क्यूबॉइड क्या होता है. क्यूबॉइड आपने डिफरेंट क्यूबॉइड्स को रिकग्नाइज किया था, आपने एग्जांपल्स बताया था. जैसे कि आपने बताया था एक ज्योमेट्री बॉक्स होता है, आपकी जो बुक होती है वो क्यूबॉइडल शेप की होती है, आपका एक टूथपेस्ट का जो बॉक्स होता है वो क्यूबॉइड के शेप का होता है. और हमने ये भी देखा था, समझा था कि उसके 6 रेक्टेंगुलर रीजन्स होते हैं जिन्हें हम क्यूबॉइड के फेसेस कहते हैं. आप सपोज द क्यूबॉइड हैज़ लेंथ L, ब्रेड्थ B एंड हाइट H. हमने ये अज्यूम कर लिया कि जो हमारा क्यूबॉइड है उसकी लेंथ L है, ब्रेड्थ B है और हाइट H है. नाउ आप इस फिगर को देखेंगे, अगर आप इस फिगर को देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने जो ये बॉक्स है, क्यूबॉइडल बॉक्स है, अगर हम इसको ओपन कर दें तो ये कुछ इस तरह से 6 हमारे फेसेस नज़र आएंगे. यू कैन सी एरियाज S1, S2, S3, S4, S5 एंड X6 ऑफ दीज 6 रेक्टेंगुलर फेसेस ऑफ द क्यूबॉइड इन द फिगर. नाउ हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है इसका. आप देख सकते हैं यहाँ पर, आपको अगर मैं और जूम कर देती हूँ इसको तो आप देख पाएंगे कि हमारा S1 क्या है. दिस इज योर S1, दिस इज योर S2, दिस इज योर S3, दिस इज योर S4, दिस इज योर S5 and this is your S6, or you can take otherwise also, it hardly matters. आप किसी भी ऑर्डर में इनको S1, S2, S3 ले सकते हैं और आप इन सब का एरिया निकालेंगे. ये सारे रेक्टेंगुलर रीजन्स हैं. आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो उसका एरिया आ जाता है. अब सारे एरियाज को ऐड करेंगे तो आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आ जाएगा. हम किसी और फिगर की, क्योंकि ये आपके इतना क्लियर नहीं है, हम एक और फिगर ले लेते हैं और हम उसकी हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं. लाइक मैंने ये ले लिया आपका, ये आपका एक क्यूबॉइड है, आप देख सकते हैं. इसकी लेंथ L ले ली मैंने, ब्रेड्थ मैंने इसकी B ले ली और हाइट मैंने इसकी H ले ली. अगर मैं इसको ओपन कर देती हूँ तो बेटा ये कुछ इस तरह से दिखेगा. आप देख सकते हैं ये 6 रीजन्स हो गए. ये हमारा 1, रीजन 2, रीजन 3, रीजन 4, रीजन 5 एंड रीजन 6, और मैंने इन सब की आपको डायमेंशंस लिख दी हैं. अब आप इसमें रेक्टेंगल 1 जो बन रहा है इसका एरिया क्या होगा, L इंटू एच. रेक्टेंगल 2 का एरिया क्या होगा, L इंटू बी. 3 का क्या होगा, L इंटू एच. 4 का क्या होगा, L इंटू बी. 5th का क्या होगा आपका, B इंटू एच. एंड 6 का क्या होगा, ये आपका H है, तो 6 का क्या होगा आपका B इंटू एच ओनली. तो आप देख सकते हैं L इंटू बी, L इंटू बी आपका 2 बार आया, L इंटू एच, L इंटू एच भी आपका 2 बार आया, B इंटू एच, B इंटू एच भी आपका 2 बार आया. तो आपको क्या करना है, जब भी आपको एक क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो आपने इन सभी 6 फेसेस के एरिया को एड अप कर देना है. ये आप देख सकते हैं मैंने सभी 6 फेसेस का, ये जो हमारे 6 फेसेस हैं इनका एरिया लिखा हुआ है. फर्स्ट एरिया, सेकंड एरिया, थर्ड एरिया, थर्ड पार्ट का, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ. चलिए अब हम इनको ऐड कर लेते हैं. जब हम इनको ऐड करेंगे
तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 2 टाइम्स L इंटू बी, 2 टाइम्स B इंटू एच, 2 टाइम्स L इंटू एच। आप देख सकते हैं, दोबारा से मैं दिखा रही हूँ, देखो L इंटू बी, L इंटू बी आपका 2 बार आया, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 बार लिख दिया। देन B इंटू एच, B इंटू एच भी आपका 2 बार आया, मैंने ट्वाइस ऑफ B इंटू एच लिख दिया। सिमिलरली L इंटू एच, L इंटू एच भी आपका 2 बार आया, मैंने ट्वाइस लिख दी, 2 बार लिख दिया। अब इन सब में से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो आपका फॉर्मूला आ गया 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस बी एच एल। क्या आया? ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। सो द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज दिस। सो आई होप कि आपको अब क्लियर हो गया होगा। यहीं पर अब इसका लेटरल सरफेस एरिया भी कर लेते हैं। अब लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो जब आप वॉल्स लेते हो तो आप टॉप और बॉटम को छोड़ देते हो। ये टॉप का एरिया है और ये बॉटम का एरिया है, आपने इसको छोड़ देना है। उसके अलावा आपका जो भी बचा आपको वो लेना है। मतलब आपको कौन कौन से पार्ट्स लेने हैं? ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। अब इसमें देख सकते हैं आपका 2 बार LH आ रहा है और 2 बार आपका PH आ रहा है। मैंने ऐसे कॉमन लेके ही डायरेक्ट लिख दिया है। यू कैन सी इसमें से आप H कॉमन ले सकते हैं, तो ये आपका अगर 2L प्लस बी इंटू एच, तो ये आपका लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड हो गया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आप देख सकते हैं इसमें आपको क्या छोड़ना है? टॉप और बॉटम। ये आपका इसका बॉटम है, ये जो आपको छोड़ना है, और ये आपका इसका टॉप है। इन दोनों को आपको छोड़ना है। सो यहाँ से हमारा surface area, total surface area of a cuboid and lateral surface of a cuboid आ गया है। Now we will understand the total surface area of a cube and lateral surface area of a cube. Now you can see this is your cube. अब इसमें क्या होता है, आपकी जो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होती है वो सेम होती है। तो मैंने इसका एज, जिसे हम एज भी कहते हैं, उसको मैंने ए मान लिया। अगर मैं इसको ओपन करूंगी तो कुछ इस तरह से इसके 6 फेसेस दिखेंगे। हर फेस का एरिया, क्योंकि यहाँ पर लेंथ और ब्रेड्थ सेम है, दिस इज ऑल्सो ए, दिस इज ऑल्सो ए, तो इस पार्ट का एरिया हो गया ए स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो ए, दिस इज ऑल्सो ए, तो दिस पार्ट का एरिया ए स्क्वायर। सिमिलरली फॉर ऑल द पार्ट्स यू आर हैविंग a square as area। तो what is the total surface area of a cube? जब आप इनको ऐड करेंगे, a square plus a square plus a square, how many times it is? 6 times। तो आप 6 बार जब a square को ऐड करेंगे तो ऐड होके ये आपका हो जाएगा 6a square। So this is the total surface area of a cube। Hope this is clear to you. Now what is the lateral surface area of a cube? Lateral surface area. Now मैंने आपको बोला था कि lateral surface area में हमें bottom और top नहीं लेना होता, मतलब ये दोनों parts हमने lateral surface area में छोड़ देने हैं। अब हमारा a square कितनी बार, मतलब area of 4 walls, this and this is to be taken for lateral surface area। ये a square कितनी बार आया? 4 बार। तो lateral surface area of a cube होता है 4a square। I hope this is clear to you now. Now we'll come to our worksheet. Now see this. तो I hope हमारा यहाँ तक का concept clear हो गया है। ये आपका lateral surface था और ये आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड था। आप इसको याद रखेंगे इन दोनों फॉर्मूलेज को, और मैंने आपको क्यूब के लिए भी करा दिया। नाउ कम टू योर एग्जाम्पल नंबर 1। व्हाट एग्जाम्पल नंबर 1 सेज, द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रूम। Find the cost of whitewashing the walls of the room and the ceiling at the rate of rupees 7.50 per meter square। So सबसे पहले हम इसका first part करेंगे, in which it is asked to find the total surface area of the room।
हमने लेंथ ऑफ द रूम L लिख दिया 5 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ द रूम B लिख दिया 4 मीटर एंड हाइट ऑफ द रूम H लिख दिया 3 मीटर. Now we will write the total surface area of the room. We will write the formula first, twice of LB plus BH plus HL. We will put the values of L, B and H in this formula like this. Now 5 into 4 is 20, 4 into 3 is 12 and 3 into 5 is 15. Now you will add up 20, 12 and 15. They will add up to 47. When you multiply 2 by 47, you will get 94. Now you are always going to mention the units. Since it is surface area or total surface area, the units will be meters square since the dimensions are given in meter. Now we will come to the next part of the question. In the next part of the question, they have asked to find the cost of whitewashing the walls of the room. Walls of the room में आपका कौन सा फॉर्मूला लगेगा? Lateral surface area. It is also the area of 4 walls. And the ceiling. Ceiling at the rate of rupees 7.50 per meter square. So you will write area of the 4 walls and ceiling. This is the area of the 4 walls and ceiling का area क्या होगा? L into B. अब आप इसमें L, B और H की वैल्यूज को पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 74 मीटर स्क्वायर. अभी भी हमारा क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हमने कॉस्ट नहीं निकाली है जो हमें निकालनी थी. अब हमारा रेट ऑफ वाइट वॉशिंग इज गिवन टू बी रुपीज़ 7.5 पर मीटर स्क्वायर और जो हमारा एरिया आया है वो भी मीटर स्क्वायर में आया है. तो हमें यूनिट्स का कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग निकालने के लिए हमें एरिया को रुपीज़ 7.50 से मल्टीप्लाई करना है और हमारा आंसर आ जाएगा रुपीज़ 555. दैट्स ऑल. नाउ we'll discuss about cube that we have already discussed. मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो हमारा क्यूब होता है उसकी 6 फेसेस को जब हम ओपन करते हैं तो हर फेस का एरिया a स्क्वायर आता है बिकॉज उसकी लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट इक्वल होती है. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमारा 6a स्क्वायर होता है और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमारा 4a स्क्वायर होता है. इसी में अगर स्पेशल केस आ जाता है कि हमारा एरिया ऑफ 4 वॉल्स एंड टॉप को इंक्लूड करना है तो वो 5a स्क्वायर हो जाएगा, या हमें रूफ को इंक्लूड अगर हमें फ्लोर को इंक्लूड करना है और टॉप को छोड़ना है तो भी हमारा 5a स्क्वायर आ जाएगा. नाउ विल कम टू अवर एग्जाम्पल नंबर 2. वी विल सी व्हाट इज आस्क्ड इन दिस. Find the total surface area and lateral surface area of a cubical water tank. Cubical means which has a cube shape with each outer edge as 1.5 meter long. Means उसकी side, उसका edge आपको 1.5 meter दिया हुआ है. If each of its 4 outer sides are covered with square tiles of side 25 centimeter, then how many such tiles will be required? No, सबसे पहले हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे. टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर. a इज गिवन टू बी 1.5 मीटर, तो हम a की वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 13.5 मीटर स्क्वायर. नाउ विल कम टू लेटरल सरफेस एरिया. लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4a स्क्वायर. a की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 1.5, तो ये हमारा आ जाएगा 9 मीटर स्क्वायर. अगर हम इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 90,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये मैं आपको बता देती हूँ, इसमें बच्चे अक्सर गलती करते हैं कि जो 1 मीटर स्क्वायर होता है मीन्स इट इज़ 1 मीटर इंटू 1 मीटर. अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर. तो आप दोनों जगह 100 इंटू 100 सेंटीमीटर करेंगे तो ये आपका जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपका आ जाएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, इसमें जब मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो वो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं इंस्टेड ऑफ
10,000, उससे उनका गलत हो जाता है। तो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, ये आप बिल्कुल याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना। उसके बाद हम एक टाइल का एरिया निकालेंगे। एक टाइल का एरिया क्या होगा? इट इज ऑल्सो अ स्क्वायर टाइल और उसकी साइड दी हुई है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड। तो इसका हो गया 25 इंटू 25, आपका आ गया 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आपको निकालनी है हाउ मेनी टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड। तो नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे? आप लेटरल सरफेस एरिया को एक टाइल के एरिया से डिवाइड कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 144 टाइल्स। हमने लेटरल सरफेस एरिया से क्यों डिवाइड करा है? क्योंकि 4 आउटर साइड्स आर कवर्ड विद स्क्वायर टाइल्स। टॉप एंड बॉटम में टाइल्स नहीं लगी हैं। ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ लेटरल सरफेस एरिया क्यों लिया, क्योंकि सिर्फ 4 आउटर साइड्स आर कवर्ड विद स्क्वायर टाइल्स है। Now come to our exercise question that are given. So this is your first question. A cubical box has edge 10 centimeter and another cuboidal box is 12.5 centimeter long, 10 centimeter wide and 8 centimeter high. तो अब हम इसमें दो पार्ट्स पूछे हैं। पहले पार्ट में पूछा है विच बॉक्स हैज ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। In the second part, it is asked which box has the smaller total surface area and by how much. तो let's start with the solution of this. तो हम सबसे पहले जो edge of cube है उसको हम A ले लेते हैं और that is given to be 10 सेंटीमीटर। क्यूबॉइडल बॉक्स की हम डायमेंशंस L, B और H ले लेते हैं। L हमारा गिवन है 12.5 सेंटीमीटर, B is given to be breadth और width is one and the same thing, is given to be 10 centimeter and height is given to be 8 centimeter. नाउ पहले पार्ट में हमें कंपैरिजन करना है लेटरल सरफेस एरिया का, तो हम दोनों का लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं। सबसे पहले हम लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स निकालते हैं जिसका फॉर्मूला होता है 4a²। हमने ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी। ए की वैल्यू हमारी 10 सेंटीमीटर थी, मैंने यहाँ पर 10 सेंटीमीटर डाला, तो हमारा आंसर आ गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। Now we'll come to the lateral surface area of the cuboidal box. उसका फॉर्मूला हमने लिखा 2 times L plus B into H, और you can write 2H bracket L plus B. They are one and the same thing. मैंने पुट करी वैल्यूज L, B और H की, मेरा ये आ गया 2 into 8 is 16 and 12.5 plus 10 आपका 22.5 हो जाएगा। क्योंकि सभी चीज़ें सेंटीमीटर में दी हुई है तो एरिया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, अनलेस हम उसको किसी और यूनिट में कन्वर्ट ना करें। जब हम 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 22.5 से तो हमारा आ जाएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देखिए कि किसका लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है। 400 सेंटीमीटर ज़्यादा है, सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा है, या 360 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा है? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा है। अब हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा डिफरेंस कितना है? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब जो हमारा क्यूबिकल बॉक्स है उसका लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है, और कितना ज़्यादा है? 40 सेंटीमीटर ज़्यादा है। अब हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में आएंगे जिसमें हमें कंपैरिजन करना है टोटल सरफेस एरिया का, और हमें बताना है कि किसका कम है और कितना कम है। तो पहले हम क्यूबिकल बॉक्स का निकाल लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला लगेगा 6a²। ए की वैल्यू पुट करी आपने 10 सेंटीमीटर, आंसर आ गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइडल बॉक्स का निकालेंगे। फॉर्मूला ट्वाइस ऑफ LB plus BH plus HL। वी विल पुट द वैल्यूज ऑफ L, B एंड H इन दिस। आंसर हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। पूरा सॉल्व करोगे आ जाएगा 2 into 305 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 610 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब आप देख सकते हैं कि इस बार किसका ज़्यादा आया है टोटल सरफेस एरिया? क्यूबॉइडल बॉक्स का। लेकिन हमसे पूछा है स्मॉलर, तो स्मॉलर किसका है? क्यूबिकल बॉक्स का। और कितना कम है? अब आप इसमें भी डिफरेंस निकालेंगे इन दोनों का, 610 और 600 का, तो हमारा कितना आएगा? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब हमारे क्यूबिकल बॉक्स का स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया है बाय 10 सेंटीमीटर। यू आर गोइंग टू राइट दिस एट द एंड। तो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नाउ विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन of our exercise. Now this is our next question. The length, breadth and height of a room are 6 meter, 5 meter and 4 meter respectively. Find the total surface area of the room
Find the cost of whitewashing the walls of the room and the ceiling at the rate of ₹5 per meter square. आपने अभी एक एग्जाम्पल करा था, ये उसके सिमिलर है, तो हम ले लेते हैं लेंथ को L, ब्रेथ को B, हाइट को H, और इनकी वैल्यूज है 6 मीटर, 5 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे फॉर्मूला ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। इसमें हमने वैल्यूज पुट करी, आंसर क्योंकि हमारी जितने भी यूनिट्स है इस बार मीटर में दिए हुए हैं, तो हमारा अब सरफेस एरिया आएगा मीटर स्क्वायर में। 6 इंटू 5 30, 5 इंटू 4 20 एंड 4 इंटू 6 24। हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, हमेशा हमें ये पता है जब हम इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 74, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 148 मीटर स्क्वायर। आई होप टिल दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। तो हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रूम हमारा कितना आ गया है 148 मीटर स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन करेंगे, उसमें हमसे क्या पूछा था कि हमें कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द 4 वॉल्स एंड सीलिंग निकालना है। तो पहले हम सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स और सीलिंग निकाल रहे थे, उसका फॉर्मूला होता है हमारा ट्वाइस ऑफ L प्लस B इंटू H प्लस LB। ये तो आपका 4 वॉल्स का हो जाता है, ये सीलिंग का हो जाता है। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, मैंने L, B और आपके H की वैल्यूज इसमें सब्सटीट्यूट कर दी है। इसमें आंसर हमारा मीटर स्क्वायर में आएगा। 6 प्लस 5 मैंने यहाँ पर करा 11 हो गया, 6 इंटू 5 मेरा 30 हो गया, मैंने यहाँ पुट कर दिया है। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी और सॉल्व करूँगी तो मेरा इतना आ जाएगा, ऐड करके मेरा आ गया 118 मीटर स्क्वायर। अब रेट ऑफ वाइट वॉशिंग आपको कितना दिया हुआ है ₹5 पर मीटर स्क्वायर, और ये हमारा मीटर स्क्वायर में ही आया, तो हमें यूनिट्स की कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। हेंस द टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग, ये होगा आप एरिया से कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा 5 इंटू 180 आंसर आ गया 590 रुपीज। So I hope this is clear to you. Okay beta, thanks a lot.